इंदिरा गांधी की हत्या एक ऐतिहासिक घटना है जो भारतीय राजनीति और इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी और यह घटना उस समय के भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं और स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर राजनीति में आईं। इंदिरा गांधी का भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ अभियान प्रमुख थे। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। 1975 में उन्होंने आपातकाल लागू किया, जिसने उनकी छवि को धूमिल किया। इसके बाद 1980 में वह फिर से सत्ता में आईं, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में भी कई समस्याएं उभरीं, जिनमें पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन प्रमुख था। पंजाब की स्थिति और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1970 और 1980 के दशक में पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व संत जरनैल सिंह भिंडरावाले कर रहे थे, जो एक सिख धार्मिक नेता थे। भिंडरावाले ने भारत से पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के रूप में अलग करने की मांग की। उनके समर्थकों ने हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और आतंकवादी हमले किए, जिससे पंजाब में स्थिति बिगड़ती चली गई। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया था। स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और वहां हथियारबंद आतंकियों का जमावड़ा होना भारतीय सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। इस स्थिति से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर धावा बोला और आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान स्वर्ण मंदिर को भी भारी क्षति पहुंची, जिससे सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपनी आधिकारिक निवास पर थीं। उन्हें उसी दिन एक ब्रिटिश टेलीविजन चैनल के लिए इंटरव्यू देना था और वे अपने घर के बगीचे में चल रही थीं। उनके साथ उनके निजी सचिव R.K. धवन और कुछ अन्य सहयोगी भी थे। बीनते सिंह और सतवंत सिंह, जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, उनके सामने थे। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके पास पहुंचीं, बीनते सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चलाईं। उन्होंने 5 गोलियां दागीं, जिनमें से 3 गोलियां इंदिरा गांधी को लगीं। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी सब मशीन गन से उन पर 25 से ज्यादा गोलियां चलाईं। इंदिरा गांधी तुरंत जमीन पर गिर गईं। उन्हें तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हत्या के बाद की स्थिति। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, खासकर दिल्ली में, जहां हजारों सिखों की हत्या कर दी गई और उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया। इस हिंसा में कई निर्दोष लोग मारे गए और देश में सामाजिक ताने बाने को भारी क्षति पहुंची। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली और प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी मां के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन देश में फैली हिंसा और अस्थिरता ने उनकी सरकार के लिए कई चुनौतियां पैदा कीं। हत्यारों का मुकदमा और सजा। बीनते सिंह को घटनास्थल पर ही इंदिरा गांधी की सुरक्षा टीम ने गोली मार दी थी, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या का मुकदमा चला और 1989 में उन्हें फांसी की सजा दी गई। सतवंत सिंह के साथ एक और व्यक्ति कहर सिंह को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में फांसी दी गई थी। निष्कर्ष: इंदिरा गांधी की हत्या न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि यह भारत के इतिहास का एक काला अध्याय भी था। उनकी मृत्यु ने देश में सिख विरोधी दंगों की आग को भड़काया, जिससे समाज में विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई।
इंदिरा गांधी के जीवन और उनकी हत्या की घटना ने भारतीय राजनीति और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि सांप्रदायिकता और राजनीतिक हिंसा किसी भी देश के लिए कितनी घातक हो सकती है।